मंत्र क्या है? देवताओं की मूर्ति होते हैं, देवताओं की वाक्य मूर्ति होते हैं, शब्द मूर्ति होते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा की चैतन्य मूर्ति, व्यक्ति रूप में मूर्ति सद्गुरु होते हैं, और ये कभी कभी आते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने उनको देखा है। हम बहुत बड़े बड़भागी हैं। जन्म उनका हुआ 1911 में, और जन्म से ही उनके दिव्य कर्म दिखाई पड़ने लगे। उनके जन्म से पहले ही वासंती उमंग दिखाई देने लगी। उनके जन्म से पहले ही कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि दूर दूर से महात्मा जन आने लगे देखने के लिए कि भाई एक महापुरुष आने वाला है, एक महापुरुष आने वाला है। ताई जो उनकी माँ थी घबरा गई, परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे घर में बेटा जन्म लेने वाला है, परंतु उसके पहले ये लोग कौन आ रहे हैं, नज़र तो नहीं लगा देंगे। दुनिया भर की बातें होने लगीं। परंतु जब जन्म हुआ उसके बाद सब दर्शन करके सारे हिमालय से आए हुए साधु महात्मा नमन करके प्रणाम करके चले गए। ढेरों गौएं न जाने कहाँ से आने लगीं, गौएं आकर के सूंघ करके परिक्रमा करके चली गईं। ये जन्म और कर्म दिव्य, जिनके शुरुआत से कर्म दिव्य। पढ़ाई लिखाई लौकिक शिक्षा है, और पढ़ाई लिखाई लौकिक शिक्षा में विश्वास न करके परम पूज्य गुरुदेव ने अपना चिंतन पूरी तरह से विद्या के अर्जन में लगाया। जो आज सरस्वती का पर्व है, ज्ञान की देवी का पर्व है, ज्ञान के अर्जन में लगाया। और ज्ञान का अर्जन करने के साथ साथ 12 साल की उम्र में महामना मदन मोहन मालवीय जी से, और फिर 15वां साल जो था आया, उनके जीवन का दूसरा पग, वामन का दूसरा पग। 1926 में अखंड दीपक के प्रज्वलन के साथ परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का दूसरा पग। अपने गुरु के निर्देशानुसार अपना सारा जीवन तपश्चर्या के लिए समर्पित, सारा जीवन। 15 साल की आयु का बालक अगर उसको कहा जाए कि सारी जवानी अर्पित कर दे, किसके लिए? केवल गौ की छाछ की और उसकी जौ की रोटी और ये खाकर ही काम चलाना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। उन्होंने अपनी जवानी पूरी की पूरी तरह से लुटा दी, और जवानी पूरी तरह से लुटा करके 1926 के बाद उन्होंने जो अनुष्ठान किए, वह अनुष्ठान उनके एक से एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते चले गए। 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान जो परम पूज्य गुरुदेव के थे, वो कितने महत्वपूर्ण थे उसके बारे में आपने जी से सुना। मैं ज़्यादा बहुत उस पर विशेष प्रकाश नहीं डालूंगा। मैं उनके तीसरे पग की ओर चलूंगा। वामन का तीसरा पग, संगठन का विस्तार। संगठन के माध्यम से साधना से शुरुआत की, संवेदना में कन्वर्ट हुई, परिणित हुई, और उसके बाद संगठन की शुरुआत अखंड ज्योति के माध्यम से। अखंड ज्योति पत्रिका का लेखन, अखंड ज्योति पत्रिका की शुरुआत, और अखंड ज्योति पत्रिका की शुरुआत के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसा परिवार बनाया जिसका नाम था गायत्री परिवार। एक अखंड ज्योति परिवार, शुरू में अखंड ज्योति परिवार नाम दिया, गायत्री चर्चा उनसे करते थे, और उसके बाद फिर गायत्री परिवार, उसको विराट परिवार नाम देते देते गुरुदेव ने तीसरा पग रखा और एक विराट संगठन खड़ा हो गया। ये जो संगठन है मित्रों, आज कितना बड़ा होता चला गया है, कितना बड़ा होता चला गया है कि अपनत्व की धुरी पर खड़ा हुआ ये संगठन आज एक बहुत बड़ा व्यापक संगठन है। ये 3 चरण से हम देख सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव 1911, 1926 और 1940, पर 1940 का जो अंक है, पहला अंक हमको मिलता है, और वो 1940 के पहले अंक को हम ऐतिहासिक अंक मानते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र लेकर के मुख पृष्ठ पर आए, और उस अखंड ज्योति पत्रिका ने एक विचार क्रांति की आग को जन्म दिया। मित्रों, त्रिपदा गायत्री की तरह से ये हमारे 3 पग, गायत्री के 3 पद, वामन के 3 पग, और ओंकार के 3 अक्षर, अ उ म, 3 शब्द। और इन अ उ म, इन अक्षरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि सनातन बीज की स्थापना कर दी गई, नई सृष्टि की रचना एक इस महापुरुष के द्वारा होनी। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।